मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम भी भीम सिंह रावत था। दोस्तों, यह भीम सिंह रावत इतना नीच था कि उसने मुगल सेनापति इस्माइल बेग की मदद से चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इस तरह मेवाड़ का पूरा कंट्रोल रावत भीम सिंह के हाथों में चला गया और मेवाड़ का राणा भीम सिंह केवल नाम के लिए राजा रह गया। ये रावत भीम सिंह इतना निर्दयी था कि उसने राणा भीम सिंह को जन्मदिन मनाने तक के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। ऐसे में डरे हुए महाराणा भीम सिंह को पता था कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर केवल एक ही ऐसा योद्धा है जिससे पूरा हिंदुस्तान खौफ खाता है, और वो वीर मराठा योद्धा थे महादजी शिंदे, जिन्हें पाटिल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए महाराणा भीम सिंह को पूरा यकीन था अब महादजी बाबा ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए 7 सितंबर 1791 को महाराणा भीम सिंह महादजी की शरण में चले गए। तब राणा भीम सिंह ने महादजी से कहा, महादजी बाबा, आप चित्तौड़गढ़ उदयपुर मेरे हाथों में दे दीजिए। जैसे ही मेवाड़ की सत्ता मेरे हाथों में आएगी तो मैं आपको 30 लाख रुपए चौथ दूंगा। चौथ यानी एक प्रकार का टैक्स था जिसके बदले में मराठे राजा को सुरक्षा देते थे। राणा भीम सिंह महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिस कारण महादजी शिंदे भी उनकी मदद के लिए राजी हो गए और सितंबर 1791 को महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठे नंगी तलवारें लेकर चित्तौड़गढ़ में दाखिल हुए। मराठों को चित्तौड़ के पास देखकर डरे हुए रावत भीम सिंह ने अपनी सहायता के लिए फिर से इस्माइल बेग से मदद मांगी। इस्माइल बेग मदद के लिए आगे आता उससे पहले ही मराठों ने चित्तौड़ में उसका रास्ता रोक लिया। मराठों को अपने सामने देखकर इस्माइल बेग बीच रास्ते से ही भाग गया, जिस कारण रावत भीम सिंह बुरी तरह फंस चुका था। अब मराठों ने अपनी चाल चली और हर हर महादेव की घोषणा देकर पूरी ताकत के साथ चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सह्याद्री के वीर मराठों ने अपनी खूनी तलवार से रावत भीम सिंह की सेना को काटना शुरू कर दिया। हजारों चुंडावत राजपूतों को मराठों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी रावत भीम सिंह मराठों की शरण में नहीं आ रहा था। इसलिए अंत में महादजी शिंदे ने चित्तौड़गढ़ पर जोरदार तोपों से हमला किया, जिससे रावत भीम सिंह डर गया और 17 अक्टूबर 1791 को रावत भीम सिंह ने महादजी की आगे घुटने टेक दिए और इस तरह चित्तौड़गढ़ सहित पूरा मेवाड़ अब मराठों के अधीन हो गया।